Good morning, dear student. Another population interaction is competition. What is competition? When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was conceived that intraspecific competition is a potent force of organic evolution. जब डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी डार्विनिज्म तो उसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज जब स्ट्रगल करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए या फिर जब नेचर के अंदर फिटेस्ट स्पीसीज सर्वाइवल के लिए अपने आप को इवॉल्व करती है तो यहाँ पर क्या होता है उनके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है और इसकी वजह से क्या होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। ठीक है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट competition occur when closely related species compete for some resources that are limiting। ये इस वजह से होता है, ऐसा जनरली समझा जाता है कि अगर कोई कुछ ऐसे स्पीसीज जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है और वो सेम हैबिटेट के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं तब किस चीज़ की कंडीशन आती है कंपटीशन की। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली ट्रू, लेकिन ये ट्रू नहीं है। फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। ये इस वजह से क्योंकि अगर हम बात करें एक हैबिटेट की तो उसमें अलग अलग टाइप के स्पीसीज भी सेम रिसोर्सेज के लिए क्या करते हैं एक दूसरे से compete करते हैं। फॉर इंटेंस इन सम shallow South American lake, visiting flamingos and resident fishes compete for their common food। अमेरिकन लेक्स में क्या होता है वहाँ पर बहुत सारी फ्लेमिंगोस माइग्रेट होके आती हैं और वहाँ की जो रेजिस्टेंट फिशेस हैं वो कॉमन फूड के लिए क्या करती हैं आपस में compete करती हैं और उनका जो फूड होता है वहाँ पर क्या होता है जू प्लैंक्टॉन्स होता है। देखो दोनों अलग अलग टाइप के स्पीसीज हैं और अपने कॉमन फूड के लिए जू प्लैंक्टॉन्स के लिए जो उन लेक्स में ग्रो करती हैं उनके लिए क्या करती हैं वो compete करती हैं। सेकेंड रीजन रिसोर्सेज नॉट नीड नॉट बी लिमिटेड फॉर competition to occur। In interference competition the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resource, food and space are abundant। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है अगर किसी हैबिटेट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड ना भी हों तो उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर कोई स्पीसीज़ की फीडिंग एफिशिएंसी दूसरे स्पीसीज़ की फीडिंग एफिशिएंसी से ज़्यादा है तो इस वजह से वो क्या करेंगे वो उस हैबिटेट के अंदर जो अदर स्पीसीज़ है उनसे वो क्या करेंगे compete करेंगे। ठीक है। Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species measured in terms of its R, the intrinsic rate of increase, is significantly lower in the presence of another species। तो कंपटीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई दो स्पीसीज़ में से एक स्पीसीज़ की फिटनेस दूसरी स्पीसीज़ की फिटनेस से क्या होगी लोअर होगी तो उनके बीच में क्या होगा कंपटीशन होगा। इट इज़ रिलेटिवली इजी to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did when resources are limited the competitively superior species will eventually eliminate
to other species. But evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. तो गॉस और उनके साइंटिस्ट ने क्या किया कि रिसोर्सेज लेबोरेटरी के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज का एक हैबिटेट बनाया और उनमें देखा कि जो सुपीरियर स्पीसीज है वो क्या कर रही है, वो एलिमिनेट कर दे रही है अदर स्पीसीज को. स्ट्रॉन्ग एंड persuasive circumstantial evidence does not exist. How, in some cases, the uh, Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct with a decade after goat were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of goat. क्या देखा गया, जो गैलापागोस आइलैंड था जहाँ पर डार्विन ने रिसर्च वर्क किया था, वहाँ पर एक टर्टोइस था एबिंगडन. वो क्या हो गए, कुछ सालों में ही वहाँ से एलिमिनेट हो गई जब वहाँ क्या इंट्रोड्यूस करवाए गए, गोट को इंट्रोड्यूस करवाया गया. क्योंकि जो गोट की ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी, प्लांट को ईट करने की एफिशिएंसी थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी उन टर्टोइस से. तो जो टर्टोइस थे उनके लिए प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता था और कुछ सालों में ही वो क्या कर गए, वहाँ से एलिमिनेट हो गए. अनदर एविडेंस फॉर the occurrence of competition in nature come from what is called competitive release, a species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to be expand its distributional range dramatically when the competing species is एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड. दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ये है, कोई ऐसे स्पीसीज जिसका जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, वो काफ़ी छोटा है. अगर वहाँ पर कोई उससे सुपीरियर स्पीसीज़ को अगर हम वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो क्या करती है कि काफ़ी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है. लेकिन जब उस सुपीरियर स्पीसीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दें तो वो क्या हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या करती हैं, वो एक्सपेंड हो जाती, फैल जाती है. कैनॉल एलिजेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior Branicle balenus dominates the intertidal area and exclude the smaller Branicles Cathylomas from the zone. In general, herbivore and plant appear to be more adversely affected by the competition than the carnivore. तो कंपटीशन से क्या होता है, जो हर्बीवोर है या प्लांट हैं जो वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं कार्निवोर के अकॉर्डिंग. कॉज competitive exclusion principle state that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and the competitively quantitatively inferior one will be eliminated eventually. तो गॉस का जो रूल है, कौन सा रूल है, कौन सा प्रिंसिपल है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो बताता है कि जो दो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है और वो compete अगर कर रहे हैं किसी सेम रिसोर्सेज के लिए तो वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. उनमें से जो इन्फीरियर वन है वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट से जहाँ पर सेम रिसोर्सेज के लिए वो compete कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी.
दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट नॉट अदरवाइज। ये केवल तभी होगा जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। अगर रिसोर्सेज प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो ये प्रिंसिपल वर्क नहीं करते हैं। मोस्ट रिसेंट स्टडी डू नॉट सपोर्ट सच क्रॉस generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexisting existence rather than exclusion. तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस रूल को मानते नहीं हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होता है नेचर के अंदर, तो स्पीसीज़ क्या करती हैं, अपने आप को अपने अंदर ऐसे मैकेनिज्म को इवॉल्व करती हैं जिसकी वजह से वो प्रमोट करती हैं को एग्जिस्टेंस को, ना कि एलिमिनेशन को। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स प्रिडेशन। The two species compete for the same resource. They could avoid competition by choosing, for instance, different time for feeding and different फ्रैगिंग पैटर्न। तो दो अलग अलग स्पीसीज़ क्या कर सकती हैं, अपने फीडिंग टाइम को चेंज कर सकती हैं, या फिर वो अपने फ्रैगिंग पैटर्न को चेंज कर सकती हैं। मैक ऑथर showed that five closely related species of warblers living on a same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in their frogging activities. तो एक साइंटिस्ट जो है मैक ऑथर, उन्होंने बताया कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वर्बल्स, ये एक बर्ड है जो एक सेम ट्री में रहती हैं, उनमें उन्होंने क्या किया, अवॉइड किया कंपटीशन को और को एग्जिस्ट को। वो एक साथ रही उस प्लांट के अंदर, उस ट्री के अंदर, अपने बिहेवियर को चेंज करके। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।